ब्यूटी ऑफ इंडिया। जब भी पहाड़ों में आती हूँ ना बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है संजीवनी शर्मा। आई एम अ यूट्यूबर एंड एन इंस्टाग्रामर। दिस प्लेस इज अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स बिफोर मनाली, कॉल्ड नगर। यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, पर फिलहाल अभी मैं नगर के एक म्यूज़ियम में हूँ जिसे कहा जाता है रॉरिक्स म्यूज़ियम। रॉरिक की कहानी और यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ की एंट्री टिकट कितनी है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डिग इनटू द वीडियो। रॉरिक्स म्यूजियम के अंदर आने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी। ये टिकट सिर्फ 50 रुपए की है और कुछ ऐसी दिखती है, तो इसे खोइएगा मत, क्योंकि आप जब भी किसी जगह में जाते हैं तो वहाँ से आपको कोई सुवेनियर चाहिए होता है, और अगर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उसे अपने जर्नल में ज़रूर लगाइएगा। नगर कैसल से सीधी रोड है, आप वहाँ से बाय कार भी आ सकते हैं या आप हाइक करके भी आ सकते हैं। सो आई केम बाय हाइकिंग। वो बेटे थे, दीपिका रानी उनकी वाइफ थी, बेटे की वाइफ थी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई यहाँ पे। बाप ने पेंटिंग बनाई, बेटे ने पोर्ट्रेट बनाया। स्वीटोस्लाव नाम था उसका। स्वीटोस्लाव रॉरिक था, उसने देविका रानी से शादी की थी। देविका रानी फर्स्ट फिल्म की हीरोइनी थी। अच्छा। फिर उसके बच्चे नहीं हुए। अब ये ट्रस्ट है। हाँ जी, आर्ट गैलरी म्यूजियम भी है ऊपर, बाहर से जाके। हाँ जी, बाहर से जाके ना ऊपर म्यूजियम भी है। तो जैसा कि मुझे अभी पता चला कि सेंट रॉरिक सेंट पीटरबर्ग्स में रहते थे और उनको बचपन से ही भारत का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, फ्रॉम इट्स स्पिरिचुअलिटी टू योगा, एंड वो हिमालय से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे, जिसकी वजह से वो यहाँ आए और यहाँ पर रह गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सेंट रॉरिक्स का बेडरूम हुआ करता था। It is still nicely put and well maintained. सबसे अच्छी बात सेंट रॉरिक्स म्यूजियम की मुझे ये लगी कि यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से तो व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सेंट रॉरिक्स का जो घर है, सबसे नीचे उनकी आर्ट गैलरी बनाई हुई है। उनके फर्स्ट फ्लोर पे उनका स्टडी रूम, उनका बेडरूम, इस सब चीज़ों का म्यूज़ियम है। और यहाँ से नीचे जब आप थोड़ी सी हाइक करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर उनकी समाधि दिखेगी। So after coming back from Roddick's museum, I just came here. I hiked and came at this cafe called Homemade Bakery, and I had an espresso shot. I'm doing my assignments because there's so many, and my post graduation is coming to an end. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल रात को आई जस्ट डोज्ड ऑफ और मैं आई थी नीचे कैफ़े से, मैं यहाँ पर आई वाज डूइंग माय वर्क, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। बट इट्स अनदर डे टुडे एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू हाइक स्लैश ट्रैक। आई डोंट नो हाउ इज़ द रास्ता। नाउ वी आर trekking towards the destination because this is not hike. As you can see, the view is amazing and they can't walk. I really can't. But it's nice. It's nice, you need fresh air, and sometimes real life physical motivations help you to, be motivated in life. So yeah, this is the sign from the universe. Beautiful paths lead to beautiful destinations. And as I trekked up, I came to Krishna temple. And it's beautiful, guys. It's really simple.
जब पांडव अज्ञातवास में थे उस वक्त पांडव लोग ही यहाँ आए। फिर द्रौपदी जी ने जब भगवान लुप्त होने लगे तो द्रौपदी जी ने विनय की, महाराज भी अपना चिन्ह दे दो, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया उसको मैं स्वप्न में भी भूल नहीं सकती। मेरी प्रतिमा प्रकट करके द्रौपदी को सौंपो। तो ये प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण जी की अर्जुन जी ने सुबह जब जा रहे थे, फिर प्रतिमा भी साथ ले जा रहे थे भगवान। अच्छा। फिर जो हमारे देवता लोग हैं लोकल, उन्होंने आकाशवाणी की, खबरदार इस प्रतिमा की स्थापना नहीं करो, नहीं तो हम तुमको शाप दे देंगे। इतना कष्ट मिला उससे अधिक कष्ट मिलेगा अगर तुम यही स्थापना करेंगे। जब तुम हमारी याद करेंगे हम तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर युधिष्ठिर जी ने भगवान जी की स्थापना यहाँ की। फिर अर्जुन जी ने कहा कि भगवान जी की स्थापना तो मैं वृक्ष रूप में रहूँगा यहाँ। तो ये वृक्ष अर्जुन जी का प्रतीक है। टेम्पल का व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और आसपास ही उनका घर भी है। वहाँ से पूरा नगर शहर दिखता है और वहाँ नदी। वी आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। सेब उगे हुए हैं। सो अगस्त में ये सेब पूरे राइप हो जाएंगे एंड देन दे विल सेल इट। पर अभी भी इनका अचार और वाइन बनती है। See, the architecture is also very old, very similar to other temples in Himalayas. और यहाँ पर इनका रेजिडेंस है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पर वो कपड़े भी धोते हैं और बर्तन भी साफ़ करते हैं। मतलब अगर लॉकडाउन में ऐसे बर्तन साफ़ और कपड़े धोना मुझे इस व्यू के साथ हो तो मैं पूरे शहर के कपड़े धो दूँ। Hey everyone, good morning. It's day 3 and today we are going to Atal Tunnel. It is one of the very famous tunnels which was recently made in Manali. It's called North Pole and we will reach Sisu directly from Manali. How crazy is that? So let's explore that today and hope so we'll go to many other places and look at the view right now. ये चैनल अभी तक जिंदा है। Very excited to see Atal Tunnel. I haven't seen it. और मुझे लगा था यहाँ पर मौसम ठीक होगा क्योंकि लेकिन आज बारिश हो गई थी। तो जैसे ही हम अटल टनल की दूसरी तरफ जाएंगे दे आर सेइंग कि वहाँ 5 डिग्री टेम्परेचर है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Inside Atal Tunnel right now and you can see इतनी अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर सारी जगह पर साइंस भी है, नो ओवरटेकिंग, स्पीड लिमिट के भी साइंस है, हर जगह एग्जिट साइंस है, ऑल द सेफ्टी इज हियर एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अंदर भी इतनी ठंड लग रही है, पता चल रहा है कि बाहर मौसम कैसा है। और ये मैंने अभी तक सिर्फ सुना है कि हम जैसे ही नॉर्थ पोल दैट इज अनदर एंड ऑफ अटल टनल पहुंचेंगे पूरा वेजिटेशन, पूरा मौसम बदल जाएगा। अभी 11 डिग्री हो रहा था, लोगों ने बताया है वहाँ पर 5 डिग्री होगा। सो लेट्स सी।
and we were driving and driving and driving. We thought of stopping at Jispa, but हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई. इस वजह से we are in between Jispa and Kelong, and the view here is amazing. I wish कि clouds थोड़े कम होते क्योंकि I can see little snowy mountains here, but I cannot see them completely क्योंकि बहुत सारे clouds हैं. Just look at the view. ऐसे ही आप ऊपर जाते रहते हो, आपकी ऑक्सीजन भी कम होती रहती है. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर तक आ जाऊँगी, बट आई एम हियर. इट इज़ 10,500 feet high above the sea level, and the view is amazing. तो अब नेक्स्ट लोकेशन से मैं यहाँ पर आ गई हूँ. बीच में वी जस्ट स्टॉप्ड फॉर लंच, एंड नाउ आई एम एट दिस प्लेस जहाँ से सिसु सिर्फ 12 किलोमीटर है. वी आर गोइंग बैक टू नगर, और आप देख सकते हैं आई एम शिवरिंग सो मच, और मेरी नाक भी पूरी लाल हो गई है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन मौसम इतना सुंदर है. और पीछे दैट वी हैड टू स्टॉप एंड क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर, एंड दिस इज सो गुड. गाइस, अगर इंडिया की रियल ब्यूटी देखनी है तो यहाँ जरूर आना चाहिए. दिस इज रियल इंडिया, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया. देखो अपना देश. मैं वही बोलने वाला था. कॉर्बेट म्यूजियम ये वो वाले याद है वो जब भी मेरे को पुतले और ये वो पोल है. अच्छा अंदर लगा दिए म्यूजियम में. बाकी में उसका तोड़ो उनको ना ये. So currently I am at Castle. Castle is a heritage property here now. It was built in 1400, and यहाँ पर काफ़ी सारी movies की shooting हुई है. The Hero और वेरी फेवरेट मूवी ऑफ माइन जब वी मेट की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है. अगर आपने वो गाना सुना होगा, ये इश्क है. कैसा लगा आपको मेरे साथ? बाय बाय. It was a pretty good experience, and I explored a lot of places, had a lot of things, and I looked pretty tired, but to be very honest, this trip was something that I really needed. It changed me. I took some time, I was with myself, and I feel so much at peace after this trip. There are a lot of things, and there are a lot of content that I created, and I wrote a lot of things which I will be posting. So if you want to know what all things I created, you can follow me on these sites. And yeah, thank you guys for watching the vlog. I'll travel soon and you can see another vlog, so stay tuned and do subscribe to my channel and ring the bell icon to never miss any video.